हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, मार्च में मिल जाएगा 4% महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि आपका जो महंगाई भत्ता है 4% है, जो कि मार्च में आपको जो है मिल सकता है। वहीं हम बात करने वाले हैं आज महत्वपूर्ण जो की बात है 100% वेतन को लेकर। 100% वेतन को लेकर आप जो है वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो 100% वेतन आपकी जो आदेश जारी किया गया था अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इसके संबंध में हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, कैसे क्या आगे करना है। तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को है सपोर्ट करें। आगे आप इसमें देख रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में मार्च में हो सकती है बढ़ोतरी। 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। यहाँ समझें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। तो जो है कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार जो है एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली है। लेकिन वहीं अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो अभी तक जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्र में कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में डीए में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकार मार्च में 4% डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4% बढ़ाकर 46% कर दिया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक अगर सरकार मार्च में 4% डीए बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। तो जो वहाँ पर 50% होने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है अभी तक डीए की अगर हम बात करें तो 42% ही मिल रहा है। 46% अभी तक जो है डीए नहीं दिया गया है। तो जल्द से जल्द सरकार को जो इस पर निर्णय लेना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों का तो चुनाव के पहले बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में आज तक जो है डीए को लेकर कोई अपडेट सरकार के द्वारा नहीं दी गई। तो जल्द से जल्द 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब 8% बढ़ाना चाहिए, जिससे जो है 50% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का भी हो जाए। आगे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 100% वेतन की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के द्वारा अगर हम बात करें हमें करना है 100% की। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एरियर भुगतान के लिए है। एरियर भुगतान यानी कि जो आपकी नियुक्ति हुई थी अप्रैल में, फर्स्ट काउंसलिंग वालों की यहाँ पर मैं बात करूँ तो अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन उस समय 38% डीए था। फिर जुलाई में आपका 42% कर दिया गया था। तो जुलाई से जो आपका अगस्त सितंबर तक की जो नवंबर दिसंबर तक की वेतन था, मतलब जुलाई में लगाया गया था, तो आपका अप्रैल मई और जून मतलब 3 महीने का जो है आपको एरियर मिल रहा था। तो इसका एरियर अगर आपको नहीं मिला है तो आप यह आदेश उनको दिखाएं कि हमें भी एरियर इसका मिलेगा। लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये इसका एरियर मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4% महंगाई भत्ता एरियर दिनांक 1/1/2023 से 30/6/2023 तक की IFMS में रिपोर्ट एरियर सीट जनरेट नहीं होने के कारण संबंधित लोक सेवकों को 4% महंगाई भत्ता का एरियर भुगतान नहीं हो पा रहा है। अतः निवेदन है कि उक्त समस्या का निराकरण कराने की कृपया करें, जैसे संबंधित कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता एरियर राशि का भुगतान किया जा सके। तो सभी को एरियर राशि का भुगतान होगा। आपका अप्रैल मई जून 3 महीने का जो है आपको एरियर भुगतान मिलेगा। जिनकी अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई थी तो यह एरियर आप जरूर लें और आपके विभाग में यह आदेश जरूर दिखाएं कि हम लोगों को भी जो है एरियर 2-2.5 हज़ार रुपये मिलेगा। अगर अब हम 100% वेतन की बात करें तो दोस्तों 100% वेतन के लिए जो है आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी आप लोग, हालांकि सैलरी तो अब सबको मिलने ही लगी है, अगर हम थोड़ा सा भी इसका जिक्र करें मतलब वेतन का, तो अगर हम 100% की बात करें कि 100% वेतन में आपकी जो वेतन है कितनी बन रही है और आपको अभी वेतन जो है कितनी मिल रही है। तो सभी को पता है कि आपका 2400 ग्रेड पे है। कितना है? 2400 आपका ग्रेड पे है। और जो बेसिक पे है आपका कितना है? बेसिक पे है आपका 25,300 रुपये आपका बेसिक पे है। और अगर हम बात करें अब 46% डीए के हिसाब से, क्योंकि 42% तो अभी मिल रहा है, लेकिन कुछ ही समय में जो है आपका केंद्र सरकार बढ़ा रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी बढ़ाना पड़ेगा। 46% डीए आपका हो जाएगा। तो 46% डीए के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका डीए बन रहा है 11,638 रुपये। 11,638 रुपये 25,300 पर आपका 46% डीए के हिसाब से बन रहा है। तो अगर हम बात करें और अगर कम से कम भी HRA की बात करें तो सभी को HRA मिलता है लगभग 300 के आसपास। तो सभी का HRA है ही, क्योंकि बहुत कम HRA मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही है 100% वेतन में 37,238 रुपये। 37,238 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। और इसमें से NPS अगर हम बात करें तो बेसिक पे और डीए पर आपका NPS कटता है, तो लगभग आपका जो 3600
3693 जो है आपका NPS कट जाएगा। अगर हम बात करें कि आपकी नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है, नेट सैलरी अगर 100% वेतन के हिसाब से हम बात करें तो आपकी 33,545 कितनी 33,545 सैलरी आपको मिलनी चाहिए थी। जो अगले महीने मतलब DA जब बढ़ जाएगा तो 33,545 आपके अकाउंट में NPS कट के इतनी सैलरी आपकी बनती। वर्ग 3 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जबकि आपकी अगर हम अभी की बात करें तो अभी आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कितनी मिल रही होगी, 22,800 के आसपास। कितनी मिल रही होगी, 22,800 के आसपास, क्योंकि 25,300 का अगर आप बेसिक पे 70% निकालते हैं तो 17,710 होता है। अगर उस पर आप 42% DA निकालेंगे तो 42% DA आपका लगभग जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा 7438। अगर 7438 और सब मिलाकर अगर हम NPS काटेंगे तो लगभग 2514 आपका NPS कट जाएगा। इस प्रकार से कट के आपकी सैलरी जो मिल रही होगी HRA मिलाकर 22,900 या 22,800 के आसपास सभी ज़िलों में जो सैलरी बन रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ 22,800 और कहाँ 33,541, लगभग 11,000 का नुकसान जो है आपको हर महीने जो है हो रहा है। तो यह एक जो है बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा घाटा हो रहा है सभी प्राथमिक शिक्षकों, सभी नवनियुक्त शिक्षकों को, कि लगभग इतना अंतर आपका आ रहा है। अगर हम वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 वालों को तो लगभग 15,000 के आसपास प्रति जो है महीने पे नुकसान हो रहा है, और वर्ग 1 वालों को जो नियुक्त होने वाले हैं लगभग इनको 18 से 20,000 रुपये का जो है नुकसान लगभग हर माह इनको भी होगा। तो सभी के लिए एक मुहिम चलानी होगी 100% वेतन के लिए, कि जो आदेश जारी किया गया था, जो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12 अप्रैल 2023 को, कि सभी के लिए 100% वेतन दिया जाएगा। तो अभी तक यह घोषणा पूरी क्यों नहीं की गई है, तो इसके लिए एक बार फिर से जो है सभी को मुहिम चलाना होगा। ट्विटर अभियान पहले चलाना होगा, इसके बाद गर्मियों में सभी को जो है इसके लिए एक आध बार भोपाल भी जाना होगा, ज्ञापन देना होगा तब जाके जो है इनको ध्यान आएगा कि हाँ हमने एक घोषणा भी की थी और 100% वेतन शिक्षकों को देना भी है। तो सबके लिए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कब जो है आप लोग तैयार हैं ट्विटर अभियान के लिए, और कब आप लोग जो है तैयार हो सकते हैं भोपाल जाने के लिए। तो सबको जो है इसके लिए एक मुहिम चलानी होगी 100% वेतन के लिए। तो आगे और भी जो अपडेट इसके संबंध में होंगी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।